नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोहिनूर के खूनी इतिहास के बारे में कि उसका खूनी इतिहास किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है। इसके पहले मैं प्रखर उपाध्याय आपको आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्निंग विद प्रखर मतलब LWP पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज शुरू करेंगे कोहिनूर, कोह-ए-नूर। कुछ समय पहले इसका नाम कोह-ए-नूर नहीं था, इसका नाम कुछ अलग था। वह एक हीरे के रूप में ही जाना जाता था और इसका नाम कोह-ए-नूर नादिर शाह ने रख दिया। कब? जब भारत में उसने आक्रमण किया और बहुत सारी संपत्ति के साथ साथ हीरे को भी उस हीरे को यहाँ से ले गया। और जब एकाएक उसने उस हीरे को देखा तो उसके मुंह से अपने आप निकल गया कोह-ए-नूर। कोह-ए-नूर का मतलब होता है रोशनी का पर्वत, रोशनी का पर्वत या आभा का पर्वत। कि मतलब इतना ज़्यादा उसमें प्रकाश था, इतनी ज़्यादा लाइट थी उसमें कि आँख को चकाचौंध कर देती थी। तो इस प्रकार कोहिनूर हीरे का इतिहास शुरू होता है। तो इसका उद्भव सर्वप्रथम कहाँ से हुआ, ये मूल क्वेश्चन सबका होता है कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ। इसका उद्भव सर्वप्रथम हुआ था हमारे भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में एक गोलकुंडा की खान है, उसी गोलकुंडा की खान से इसको निकाला गया था और यह विश्व का सबसे बड़ा हीरा था। और सर्वप्रथम गोलकुंडा का खान ऐसा खान था कि जहाँ सर्वप्रथम हीरा उत्पन्न हुआ था। इसके बाद अन्य क्षेत्रों से हीरे उत्पन्न होने शुरू हुए थे। तो सबसे पहले इसका उद्भव हम जान गए हैं कि इसका उद्भव सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, गोलकुंडा के खान मानव भारत से हुआ था। इसके बाद इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि पर्वतों कोह-ए-नूर नादिर शाह ने नाम दिया। इसका अर्थ है कि रोशनी का पर्वत, रोशनी का पर्वत या आभा का पर्वत। और इसका नामकरण किसने रखा? नादिर शाह ने रखा। नादिर शाह ने इसको देखकर इसको कह दिया कि कोह-ए-नूर। और जब ये अपने ईरान में लेकर, नादिर शाह ईरान का था, पर्सिया का था, लुटेरा एक प्रकार का, वहाँ पर लेके आया तो उसकी कई रानियाँ थी, मतलब कई पत्नियाँ थी। उसी में से किसी एक पत्नी ने कहा कि यह कोह-ए-नूर इतना अच्छा हीरा है कि अगर हम 5 पत्थर फेंकते हैं, एक शक्तिशाली आदमी 5 पत्थर फेंकता है और पांचों दिशा में, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसके बाद एक ऊपर, बहुत ताकत से फेंका जाए तो जितना एरिया कवर होता है उस एरिया में सोना अगर भर दिया जाए तो उतना स्पेस जो सोना वहाँ तक है, मतलब जितना एरिया कवर कर रहा है सोना, उसका जो रेट होगा वो कोहिनूर हीरे से भी उसका रेट कम होगा, मतलब कोहिनूर हीरा उससे भी ज़्यादा मूल्यवान होगा। तो इतनी मतलब इतना तरीके से सोच रही थी उसकी बेगम नादिर शाह की। इसके बाद भ्रांतियाँ क्या हैं कि अगर कोई आदमी उसको पहन लेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसकी मृत्यु पक्का है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए इंग्लैंड में इस समय भी सिर्फ महारानी ही उस मुकुट को पहन सकती है। और अगर अकबर महान इसीलिए हो गया क्योंकि वह उस हीरे को कभी टच नहीं किया था, कोहिनूर हीरे को अकबर ने कभी टच नहीं किया, इसीलिए वह वहाँ का माने अकबर महान हो गया, मतलब सबसे अच्छा शासक मुगल काल का अकबर हो गया। और इसके बाद भ्रांतियाँ इसकी यही है कि अगर वो जो हीरा था वो देवी देवताओं के लिए शुभ माना जाता था और स्त्रियों के लिए शुभ माना जाता था। इसके बाद आनंद बाबू कौन थे? आनंद बाबू का संबंध कोहिनूर से किस प्रकार से है? आनंद बाबू 1658 ईस्वी में इस कोहिनूर को थोड़ा सा चख लिए थे, जीभ पर लगा लिए थे और उनकी उसी से मृत्यु हो गई थी। बोला जाता है कि कोहिनूर का चमक इतना तेज़ है कि वह जहर का काम कर देता है अंदर जाने पर, इसीलिए आनंद बाबू की उसी में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हमारे धार्मिक ग्रंथों में कोहिनूर को ही स्यमंतक मणि के नाम से भी जाना जाता है। उसमें बोला गया था कि सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान के ऊपर इस मणि के चोरी का इल्ज़ाम लगा हुआ था। तो यह मणि जो थी वो जामवंत जी ने इसको किसी शेर को मारकर ले लिया था। और जब उन्होंने जामवंत जी ने ले लिया तो इन्होंने कृष्ण भगवान ने वहाँ पर गए जामवंत जी के पास उस मणि को खोजने के लिए। तो उनको एक लड़की मिली, जामवंत की बेटी, वो उसी मणि से खेल रही थी। और जब वो उस मणि से खेल रही तो उन्होंने देखा तो उसे लेने की कोशिश की। तभी जामवंत आ जाते हैं और उनके बीच में 7-8 दिन तक युद्ध चलता है और जामवंत यह पहचान जाते हैं कि ये कृष्ण भगवान हैं। तब जामवंत जी ने अपनी बेटी की शादी कृष्ण भगवान से करवा दी तथा वह मणि जो थी वो दे दिया कृष्ण भगवान को दहेज के रूप में। इस प्रकार से कृष्ण भगवान उस मणि को प्राप्त कर लेते हैं।
इसके बाद इसकी कहानी अब शुरू होती है, जो कि हमारे ऐतिहासिक साक्ष्यों से माने इस समय जो इतिहास में लिखा गया, धार्मिक ग्रंथ अलग चीज़ होता है और इतिहास काल अलग चीज़ होता है। तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई उसकी मैं चर्चा करता हूँ। सर्वप्रथम ये जो हीरा था, कोहिनूर था, इसका नाम कोहिनूर पहले ही नहीं था, इसका नाम तो 1739 में पड़ा कोह-ए-नूर। ये जो हीरा था इसको एक गोलकुंडा की खान में किसी कोयले में पाया गया और इसको किसी प्रकार से एक महिला पा गई। वो तो ठीक था कि वो उस महिला ने उसको रखा था, लेकिन कुछ समय बाद पता लगा कि उस महिला के पास बहुत अजीबोगरीब तरीके का मणि है या हीरा है। तब वहाँ के वारंगल के शासक थे, उन्होंने उससे वह मणि ले लिया और उस मणि को किसी दुर्गा माता के मस्तक पर एक आँख थी उसी में जड़वा दिया। और कुछ समय बाद वारंगल के शासक ने वो जब जड़वा दिया तो उनकी ज़िंदगी ठीक से चली। लेकिन कुछ समय बाद खिलजियों का आक्रमण होता है दक्षिण भारत पर। जब दक्षिण भारत पर होता है तो उन लोगों ने उन माता के मस्तक से उस मणि को निकाल लिया और उस मणि को निकाल कर अपने यहाँ लेकर चले गए। मलिक काफूर उसका प्रधानमंत्री था, वह उस मंदिर में हिला और उनके मस्तक से उस मणि को निकाल लिया और वह ले गया अलाउद्दीन के पास और अलाउद्दीन ने उसको अपने खजाने में रख लिया। और तभी से बोला जाता है कि वह मणि जब माता के इसमें से मस्तक में से निकल गई, तभी से वह मणि श्रापित हो गई थी। और जो इसको रखा, जो भी पुरुष इसको रखा, उसका सर्वनाश होता गया। जब खिलजी वंश में यह मणि आ गई तो उसका सर्वनाश शुरू हो गया था खिलजी वंश का, और दिल्ली सल्तनत से खिलजी साम्राज्य खत्म हो गया था। इसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश भी बहुत दिन तक नहीं टिक पाए, वो भी खत्म होते गए। अंतिम में आता है बाबर इब्राहिम लोधी को पराजित करके उस मणि को खुद ले लेता है और जब वो मणि पा जाता है तब उसका जीवन बहुत संघर्षों से भर जाता है। कैसे भर जाता है? 1526 ईस्वी में वो आता है भारत में, तो 1526 में वो उसने युद्ध किया, 1527 में उसने युद्ध किया, 1528, 29, 30 माने 4 युद्ध उसने आने के तुरंत बाद उसने शुरू कर दिया था। उसका जीवन भारत में केवल युद्धों में बीता उस मणि के कारण। ये भ्रांतियाँ हैं लोगों की। ये सोच है कि ये मणि के कारण ही बाबर का जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा। इसके बाद हुमायूं आया। हुमायूं ने जब ये मणि पा लिया, ये हीरा जब पा गया हुमायूं, तो इसका जीवन भी खराब होने लगा। उसी समय शेर शाह सूरी ने इस पर आक्रमण किया, जो कि एक बिहारी था, और इसको हरा दिया और इसको अपने एरिया से माने दिल्ली के एरिया से दूर भगा दिया। और जब ये दूर भागने लगा तो वहीं पर जो मणि थी इसके राज्य से दूर हो गई, माने इसके हाथों से दूर हो गई। तो इसका सहयोग एक नाविक ने एक नदी को पार करने के लिए किया। तो उस नाविक को इसने बोला था कि तुमने आज मेरा सहयोग किया है, जब मैं फिर से मुग़ल साम्राज्य की नींव दिल्ली में डालूंगा, उस समय तुमको मैं एक दिन का शासक बनाऊंगा। और उसी के चक्कर में उस आदमी को राजा बनाने के चक्कर में एक इतिहास लिख दिया गया कि उस नाविक ने दिल्ली मुग़ल साम्राज्य पर एक दिन का शासन किया और एक दिन के शासन के दौरान उसने एक ऐसे सिक्का का प्रचलन के लिए जो कि चमड़े का था। चमड़े के सिक्का का प्रचलन करने वाला वो नाविक था और उसका नाम इतिहास में इसी चमड़े के सिक्के की वजह से नोट कर लिया गया है। इसके बाद हुमायूं का जीवन तो खराब हो गया। हुमायूं को पराजित करके शेर शाह सूरी जो है वह उस हीरे को पा गया, और जब वो हीरा पाया तो उसका भी जीवन एकदम कष्टदायक, उसकी भी अकाल मृत्यु हो गई। तोप के गोले से उसकी मृत्यु हो गई, उसी से जलकर वो मर गया शेर शाह सूरी। अब उसका पुत्र आया जलाल खान की भी हत्या कर दी गई। उसी मतलब भ्रांतियाँ इस प्रकार से हैं कि एक के बाद एक जो ये मणि पा रहा है, औरत को छोड़कर जो पुरुष इस मणि को पा रहा है, इस हीरे को पा रहा है, उसका जीवन नष्ट होता जा रहा है। जलाल खान जब ये मणि पाता है तो उसका भी जीवन लगभग उसके साले के द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है। उसकी हत्या उसके साले के द्वारा कर दी जाती है इसी हीरे के चक्कर में। और इसका जो साला है वो भी मारा जाता है उसी की मंत्री के द्वारा। इसका मंत्री भी इसी कोहिनूर के चक्कर में इसका वध कर देता है, इसकी हत्या कर देता है। और मंत्री जो है वो ये हीरा ले लेता है और शेर शाह सूरी के साम्राज्य में बना रहता है, शेर शाह सूरी के साम्राज्य में स्थापित हो जाता है और हीरा लेते हुए। तो मंत्री जब युद्ध करने गया तो वो जीतता हुआ मैच हार जाता है। मतलब किसी से युद्ध कर रहा था तो उस युद्ध में माने हुमायूं से ही युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में यह जीत जाता है, लेकिन किसी कारणवश इसका आँख फूट जाता है और वह जीतता हुआ मैच हार जाता है, वो जीतता हुआ युद्ध हार जाता है। और इसके बाद यह मणि फिर चली जाती है हुमायूं
के पास और हुमायूं का जीवन संघर्षों से परिपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हुमायूं के बाद ये अकबर के पास चली जाती है, लेकिन अकबर ने इस मणि को टच नहीं किया और अपने साम्राज्य में रखा नहीं। इसने अपनी माता को ये सुपुर्द कर दिया। माता को किया था कि पत्नी को किया था कि दासू को कन्फर्म नहीं है, लेकिन किसी स्त्री को इसने सुपुर्द कर दिया था, क्योंकि इसने यह इतिहास देखते हुए, क्योंकि इसके बगल नवरत्न बैठे हुए रहते थे और नवरत्नों ने बताया था कि इसका क्या इतिहास, इस हीरे का क्या इतिहास रहा है। उसी को देखते हुए अकबर ने यह निर्णय लिया कि यह हीरा मेरा नहीं होगा, यह हीरा मैं किसी स्त्री को ही सुपुर्द करूंगा। तो इसी के कारण यह हीरा लेता नहीं और अकबर महान हो जाता है। जो कहानी मैंने शुरू में आपको बताई थी कि अकबर महान कैसे होता है, कैसे हुआ, इस हीरे की वजह से। इसके बाद अकबर के बाद शाहजहाँ आता है। शाहजहाँ ने फिर वह हीरा जिसको दिया था अकबर ने, उससे ले लिया। तो जब उसने यह हीरे को खुद ले लिया, तब इसका जीवन खराब हो जाता है। औरंगजेब इसका पुत्र है, वह इसको कैद कर देता है किसी जेल खाने में। आगरा के किले में इसको कैद करता है और वहाँ पर इसको पानी के लिए तरसा देता है। और तभी शाहजहाँ औरंगजेब की एक वार्तालाप में कुछ कहानियाँ फेमस हुई थी कि शाहजहाँ ने अपने पुत्र औरंगजेब से बोला कि पुत्र तुम मुझे पानी नहीं दे रहे हो और हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में तो तुम, माने मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम संप्रदाय में बहुत ज़्यादा विश्वास औरंगजेब करता था। तो इसी के चक्कर में शाहजहाँ ने कहा तुम इतना मुस्लिम करते हो, हिंदू धर्म कितना अच्छा धर्म है कि वहाँ पर तो मरने के बाद भी पानी दिया जाता है और तुम तो मुझे जीते वक्त मुझे पानी नहीं दे रहे हो। ये कोट वो शाहजहाँ बोलता है। इसके बाद शाहजहाँ की ज़िंदगी एकदम ख़राब हो जाती है और उसी के चक्कर औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब बहुत दुखी अपने पिता से इसलिए था क्योंकि उसने ताजमहल बनवाया था शाहजहाँ ने। और इसके बाद मयूर सिंहासन की जो कीमत थी वह ताजमहल से भी महंगी थी। मयूर सिंहासन की जो कीमत थी वो ताजमहल से भी अच्छी थी। तो जो ताजमहल था, उस ताजमहल से बहुत रुष्ट हुआ था औरंगजेब। वह बोल रहा था कि रुपया खर्च नहीं करना है पिताजी, लेकिन उसके पिताजी ने सिर्फ अपनी महबूबा की याद में उसको बनवा दिया था। इसी के चक्कर में औरंगजेब बौखला जाता है कि इतना रुपया उन्होंने क्यों खर्च कर दिया। और जब उनको बंदी बनाता है अपने पिता को शाहजहाँ, तो उनको जिस जेल में रखता है, मतलब जिस जेल में आगरा के किले में, वहाँ पर एक खिड़की रहती है। उस खिड़की पे वह हीरा रखा जाता है। उस हीरे से ताजमहल जो है, उस हीरे से ताजमहल की परछाई शाहजहाँ देख सकता है। इस प्रकार से रखा गया था कि उस हीरे पर परावर्तन के माध्यम से ताजमहल की परछाई शाहजहाँ देख सकता था। तो इस प्रकार शाहजहाँ की एकदम फट गई थी, मतलब इसका जीवन एकदम ख़राब तरीके से बीत रहा था। किस वजह से? कोहिनूर हीरे की वजह से। इसके बाद औरंगजेब आता है। यह जब हीरा पाया तो इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद, फीकी ज़िंदगी एकदम हुई। इसे किसी से मोह नहीं था। इसका जीवन एकदम विरक्त सन्यासी टाइप का था इसका जीवन। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, जब मोहम्मद शाह रंगीला, औरंगजेब 1707 में ख़त्म हो जाता है। फिर शासन आता है 1739 का, जब मोहम्मद शाह रंगीला मुग़ल का शासक बनता है। और उस समय नादिर शाह ईरान का था और वह सोचता है कि यह जो भारत का एरिया है, माने अखंड भारत का एरिया है, यह बहुत धनवान है। इसीलिए नादिर शाह का आक्रमण होता है भारत पर और वह दिल्ली पर आता है और युद्ध के दौरान बहुत लोगों को मारता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला आता है कि महाराज रहने दीजिए आप, अब युद्ध नहीं होगा और आदमी नहीं मरेंगे, आपको जो चाहिए मुझको बताइए, मैं आपको दे देता हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। तो ये जो नादिर शाह था उसने कहा कि मुझको आप 100 करोड़ की संपत्ति दीजिए तो मैं चला जाऊँगा। तो जो रंगीला था उसको जितना हो सका सब दिया। अंत में एक कोहिनूर हीरा बचा था, वो भी दे दिया, जिसके माध्यम से यह जो अपने भारत का हीरा था यह चला गया ईरान, नादिर शाह के पास। यह हीरा नादिर शाह के पास गया तो नादिर शाह ने तुरंत तो देखा नहीं था उस हीरे को, लेकिन जब देखा तब उसके मुंह से निकल गया कोह-ए-नूर, क्या गजब की चीज़ है, क्या अजूबी चीज़ है। तो मोहम्मद शाह रंगीला से होता हुआ नादिर शाह के पास आया और नादिर शाह की बीबी का कमेंट जो था वो मैंने बता दिया। इसके बाद आता है अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह के बाद नादिर शाह की हत्या हो जाती है। नादिर शाह की हत्या उसी के किसी गार्ड ने कर दिया था और नादिर शाह का कोई बहुत अच्छा आदमी था जो कि अहमद शाह अब्दाली था, बहुत अच्छा आदमी था। बट वह उस हीरो को लेकर, नादिर शाह की हत्या होने के बाद उस हीरो को लेकर अफ़गानिस्तान आता है और अपने साम्राज्य की स्थापना करता है उसी हीरो को लेकर। तो कुछ समय बाद अहमद शाह अब्दाली की भी हत्या हो जाती है।
इसके बाद ऐसे ही राजवंश चलते रहते हैं। तो इसके बाद शाह शुजा बनता है शासक। शाह शुजा इसका क्या है, पौत्र है। अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा है, यह बनता है शासक अफ़गानिस्तान का। तो अफ़गानिस्तान पे उस समय रूसोफोबिया नामक एक कंटेंट था। मतलब रूसोफोबिया रूस से डर, इंग्लैंड वालों को रूस से डर था, अफ़गानिस्तान वालों को रूस से, माने सब रूस से बहुत डरते थे। तो उसी समय रूस का आक्रमण होता है अफ़गानिस्तान पर, और जब अफ़गानिस्तान पर उसका आक्रमण होता है तो जब रूस का आक्रमण अफ़गानिस्तान पर होता है तो अफ़गानिस्तान में शाह शुजा का शासन तो ख़त्म हो जाता है, और शाह शुजा अपनी ज़िंदगी बचाकर भारत की ओर भागता है, वह हीरा लेकर भागता है। तो सब मिलाकर अफ़गान पर रूस का शासन हो जाता है। और जब रूस का शासन हो जाता है तो रूस ने स्वतंत्र कर दिया उन सामंतों को, वहाँ पर सामंत थे, उन सामंतों को बोल दिया कि जिसको आप शासक बना सकते हैं आप बना दीजिए, लेकिन शाह शुजा को आपको शासक नहीं बनाना है। तो उन्होंने किसी और आदमी को वहाँ का शासक बना दिया, और शाह शुजा भागते हुए भारत में आया। और जब भारत में आया तो वह पहुंचा रंजीत सिंह के पास। और शाह शुजा की ज़िंदगी क्यों ख़राब हो गई थी, उन भ्रांतियों के कारण। कोहिनूर हीरा हो सकता है कि कोहिनूर हीरा उनके पास था, क्योंकि वो कंगन बनवाए हुए था, और उस कंगन में वही हीरा लगवाया हुआ था, इसीलिए उसकी ज़िंदगी हो सकती है ख़राब हो गई हो। तो शाह शुजा वहाँ से आता है रंजीत सिंह के पास। रंजीत सिंह के पास जब आता है तो रंजीत सिंह ने उनसे बोला कि मैं आपका राज्य आपको दिलवा दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझको आपको कुछ गिफ्ट देना होगा। वह गिफ्ट रंजीत सिंह ने मांग लिया कि मुझको आप ये कोहिनूर दे देंगे तो मैं आपको आपका राज्य दिलवा दूंगा। तो कुछ रुपए और उसका राज्य दिलवाने के चक्कर में रंजीत सिंह ने उससे वह कोहिनूर हीरा वापस ले लिया अपने पास। इसके बाद इसका राज्य गया वहाँ से, रंजीत सिंह और ब्रिटिश सेना साथ में गई और इसका राज्य अफ़गानिस्तान में दिलवा देता है शाह शुजा का। इसके बाद हीरा तो आ गया रंजीत सिंह के पास। अब रंजीत सिंह के पास बहुत दिन तक रहा, लेकिन जब तक रहा इसका